सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर मॉर्निंग 8 AM प्री मार्केट एनालिसिस का डेली शो। राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आज के जो पोस्ट मार्केट न्यूज़ सेक्शन से। जोमेटो पे एक खबर आई है कि अलीबाबा का जो यूनिट है एंटफिन, उसे 2800 करोड़ वर्थ के शेयर्स को ब्लॉक डील करना है, जिसमें कि ब्लॉक डील का जो फ्लोर प्राइस है वो है 159.40। 4% डिस्काउंट ऑन CMP के ऊपर जो है वो ब्लॉक डील होने का के खबरें हैं, जो कि जोमेटो के शेयर के ऊपर आपको वॉचफुल रहना चाहिए उसके प्राइस एंड एक्शन के ऊपर। राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है कि इसमें द्वारका के अंदर बोल रहा हूँ मैं, गुजरात में बेसिकली जो माजगांव डॉक ने एक MOU साइन किया है, एक अपना जो सबमरीन का एक लॉन्च करने का, एक वहाँ पे एक चलाने का, जिससे कि जो भक्त लोग हैं वहाँ पे, जो द्वारका नगरी के अवशेष को जो नीचे देखने जाना चाहते हैं, दर्शन करने जाना चाहते हैं, उनके लिए एक सबमरीन जो है वो चलाने के लिए उन्होंने एक अनुबंध किया है, जिसमें कि लगभग 24 पैसेंजर्स की एक टाइम पे जाने की फैसिलिटी होगी और साथ में 6 क्रू मेंबर्स का टीम, मतलब 30 का टोटल कैपेसिटी के साथ एक सबमरीन को वहाँ पे लॉन्च करने का प्लान मजगांव डॉक के साथ चल रहा है, जिससे कि एक द्वारका नगरी के जो दर्शन है, जो भक्त लोग हैं श्री कृष्ण के, तो वहाँ पे जाकर के उस पावन धरती के दर्शन कर पाएँ, उसको लेकर के एक मजगांव डॉक के साथ ये करार होने जा रहा है। FII DIS का जो कल का मार्केट का एक्टिविटी रहा, दोनों ही पॉजिटिव साइड में रहे। FIIs ने जो है 574 करोड़ का जो है परचेज किया और DIIs ने 1834 करोड़ का परचेज किया। मंथ टिल डेट जो है अभी भी जो है FIIs एंड DIIs दोनों ही पॉजिटिव हैं, और ईयर टिल डेट में तो यस, FIIs आर इनटू द नेगेटिव टेरिटरी, बट DIIs जो हैं अपने डोमेस्टिक फंड्स के जो फ्लोज हैं जो कि इतने स्ट्रांग है, उसकी वजह से कंटिन्यूसली बाइंग साइड पे बने हुए हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, हमने देखा मार्केट में कल प्रेशर रहा और उस प्रेशर को एब्जॉर्ब इंडेक्स बेसिस पे समहाउ किया गया, और इंडेक्स जो है ज़्यादा गिरते हुए नहीं दिखाई दिए, बट हाँ इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर आपको वीकनेस दिखाई दी होगी। तो आज जो कि 6 मार्च 2024 का दिन है, आपके सामने ये एक समरी शीट है कि आज के दिन को हम किस तरीके से आगे लेके चलें। तो US मार्केट जो है उसने अपना जो लास्ट सेशन है, यानी कि जो कल रात का जो सेशन उनका कंप्लीट हुआ है, रात का इसलिए बोल रहा हूँ कि हम इंडिया में बैठे हैं, तो इट वाज क्वाइट नेगेटिव इन ऑल 3 सेक्शंस, चाहे वो डाउ जोन्स हो, चाहे वो आपका S&P 500 हो, या फिर आपका नैस्डैक हो। और उन तीनों के चार्ट्स पे हम उस प्राइस एंड एक्शन को अभी देखेंगे थोड़ी देर में। बॉन्ड यील्ड सरप्राइज कर रहा है, बॉन्ड यील्ड कंटिन्यूअसली वीकनेस दिखा रहा है, एंड विच इज गिविंग अस स्ट्रेंथ कि मार्केट कभी भी यहां से अपवर्ड मोमेंटम शो कर सकता है, चाहे वो US मार्केट्स के अंदर हो, चाहे वो हमारे इंडियन मार्केट्स के अंदर हो। इंडिया विक्स इज शोइंग पॉजिटिव, वर्ल्ड मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट्स आर फॉर टुडे इट इज लुकिंग बिट नेगेटिव। इंडियन मार्केट सेंटिमेंट्स को मैं पॉजिटिव साइड में इसलिए रखूंगा क्योंकि कल की जो वीकनेस थी, वर्ल्ड वाइड मार्केट्स ने भी वो वीकनेस को जो है पचा लिया है, और समहाउ हमने फिर एक अनडिसाइसिवनेस का जो है प्राइस एंड एक्शन शो किया है मार्केट के अंदर, जहाँ पे कि एक डोजी क्रिएट हुआ। डोजी जो है एक पैटर्न होता है कैंडल का, जहाँ पे कि एक अनडिसाइसिवनेस शो करता है, और ये कंटिन्यूसली 3 दिन से हो रहा है। कल का थोड़ा सा जो है वीकनेस की तरफ जो है थोड़ा ज़्यादा था कल का जो प्राइस एंड एक्शन, वो हम समझ सकते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स में कल जो है अभी जो लेवल चल रहे हैं वो चल रहे हैं 22,436 के,
22,436 के ऊपर जो सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर लेवल्स के ऊपर, वो है 22,352, 22,197 और 22,150। निफ्टी फ्यूचर लेवल्स के रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं, जो कि यहां दिखाई दे रहे हैं, 22,512 और 22,547। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स अभी जो है ट्रेड कर रहा है 47,906 के ऊपर, जिसका कि सबसे पहला सपोर्ट आपको दिखाई देगा 47,544 पे, सेकंड सपोर्ट है 47,427 पे और थर्ड सपोर्ट है 46,827 के ऊपर। बैंक निफ्टी फ्यूचर के जो रेजिस्टेंसेस हैं वो है 48,048 पहला रेजिस्टेंस, 48,505 सेकंड रेजिस्टेंस एंड 48,869 जो है वो होगा थर्ड रेजिस्टेंस। तो ये है हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए इंडेक्स के लेवल, जो कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को जो है ट्रेड करते हैं। स्टॉक ऑफ द डे आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसका नाम है पॉलीकैब। पॉलीकैब का करंट मार्केट प्राइस जो है वो है 4913.30। बाई जो है वो ट्रिगर होगा 4954, एक बार को टच करते ही हम बाई अपना ट्रिगर करेंगे। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 4752 एंड टारगेट उसका हम मान के चल रहे हैं 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ 5358। और ये एक पोजिशनल ट्रेड आइडिया है फॉर द डे, स्टॉक ऑफ द डे सेगमेंट के अंदर। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग बायस रहेगा वो बोथ साइड का रहेगा, यानी कि दोनों तरफ का रहेगा, राइट। तो ये था हमारा समरी, जिसको कि हम अभी चार्ट्स के ऊपर प्राइस एंड एक्शन के ऊपर देखेंगे। प्राइस एंड एक्शन के ऊपर सबसे पहले हम आते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे आप देख पा रहे हैं, जो लास्ट कैंडल आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, वो एक डेफिनेटली एक वीकनेस वाला, यानी कि एक वीकनेस बोल सकते हैं उसको, क्योंकि रेड कैंडल बना है, एक फॉल दिया है अराउंड 0.22% का, लेकिन है उसका पैटर्न अभी भी डोजी ही, अभी भी 20 डीएमए को जो है उसने रिस्पेक्ट किया हुआ है। और एग्जैक्टली जो है उसने कल जो रिवर्स दिया था वो दिया था 22,294.95 के आसपास के लेवल से, वो फिर जो है ऊपर जाकर के वहीं बंद हुआ जहां पे कि वो ओपन हुआ था। तो निफ्टी इज शोइंग स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाई वी केप्ट दिस in the category of positive, because you never know, since last 3 days जो है लेवल स्ट्रगल कर रहे हैं एक ही जगह पे, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। और यहाँ से किसी भी समय, क्योंकि हमें एक बॉन्ड यील्ड का एक जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है, बट एट द सेम टाइम वर्ल्ड वाइड जो यूएस मार्केट्स के तीनों इंडेक्स हैं उन्होंने कल जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी एक वीकनेस शो किया है। तो इस वजह से हम न्यूट्रल टू विद पॉजिटिव बायस के साथ निफ्टी के अंदर जो है अपनी एक सेंटिमेंट को फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से अभी भी मुझे वीकनेस तो नहीं दिखाई देती है, बट यस, अगर हम ये 22,294 का लेवल जो अगर तोड़ते हैं, जो कि यहाँ से करीब 60-65 पॉइंट नीचे है, डिसाइसिवली अगर तोड़ते हैं, तो फिर हमारे लिए 22,124 के लेवल्स जो है ओपन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हमारी ट्रेंड लाइन का और 20 डीएमए का सपोर्ट हमारे लिए, हमको सपोर्ट, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी जिस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है, सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट्स एक के बाद एक खड़े हैं, कहीं ना कहीं से मार्केट को हम ये एक प्रोबेबिलिटी को लेके चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं से मार्केट को एक अपवर्ड साइड में यू टर्न जो है लेने की संभावना है। तो ये था निफ्टी। आइए देखते हैं वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्या जो हम अभी बता रहे थे वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे। ये आपका चार्ट है, राइट। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो समझ पा रहे होंगे, ये हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया था पिछले 7-8 दिनों का, और उसके प्रेशर के चलते ये जो है कल का एक हैमर काइंड ऑफ, बियरिश हैमर काइंड ऑफ जो पैटर्न है, उसने भी एक प्रेशर बनाया। और साथ में जो है ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, ये एक प्रेशर भी था। जहां पे मार्केट ओपन हुआ डाउ जोन्स में, वहां से फिर उसने ऊपर साइड का जो है मोमेंटम नहीं देखा, सीधे उसने नीचे अपने आप को लेके चलता गया। और जो मार्केट के रीसेंट हाइज थे
वहाँ से जो है नीचे आकर के 20 डीएमए जो कि हमारा था 38,729 के लेवल पे, उसको ब्रीच करते हुए एक बेयरिश क्लोजिंग दिया और मार्केट डाउ जोन्स क्लोज हुआ है 38,585 के ऊपर। इसी वजह से हम डाउ जोन्स को, यूएस मार्केट को एक नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ हमने यहाँ पे अपनी समरी के अंदर प्रोजेक्ट किया था। डाउ जोन्स के बाद एक देख लेते हैं थोड़ा सा जो ब्रॉड वे में हमको एक पूरे ओवरऑल यूएस मार्केट का एक अंदाजा देता है, S&P 500। S&P 500 क्या कह रहा है? S&P 500 भी जो है कल मार्केट में, हालांकि उसने अभी 20 डीएमए को ब्रीच नहीं किया है, वहां के थोड़ा सा ऊपर से ही उसने एक रिट्रेस में, मतलब एक जो है रिकवरी दिखाई, रिकवरी दिखा करके जो है 5,078 के लेवल पे जाके बंद हुआ। लेकिन पूरा टाइम इसने एक वीकनेस ही शो किया कल के मार्केट में, जो कि उससे एक दिन पहले एक अनडिसाइसिवनेस जहाँ के हिसाब से एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन था। तो ये जो है एक ऐसा लेवल अब ये बन गया है जिसको कि हम कह सकते हैं कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस लेवल को, जो कि इसने एक दिन पहले टच किया था हाइज को, उसको जो है ब्रीच करना जरूरी है, जो कि 5154 का लेवल है, राइट। और उससे पहले S&P 500 को सपोर्ट देने के लिए ये 20 डीएमए जो है आपका, डीएमए बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हम फॉलो करते हैं। 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि हमारा खड़ा है अभी इस टाइम पे 5035 पे, यहाँ से सपोर्ट का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट सेंटिमेंट्स आर नेगेटिव फॉर S&P 500 एज वेल। देख लेते हैं आईटी सेगमेंट में अभी इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड मार्केट में क्या चल रहा है, जो कि नास्डेक है। नास्डेक ने अपना एक जो सपोर्ट हम ये मान के चल रहे थे, वहीं उसके नीचे से शुरुआत करके पूरी वीकनेस दिखाई है। 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जो है रिस्पेक्ट देते हुए 17,832 के लेवल से थोड़ा सा रिकवरी दिखा करके 17,897 पे ये बंद हुआ है। अब सबसे पहले नास्डेक के लिए ज़रूरी है कि लास्ट हाइज जो कि खड़े हैं 18,065 पे, पहले उसको ब्रीच करके ऊपर जाए, और फिर जो है ये जो रीसेंट उसने अपने अभी हाइज बनाए थे उसको जो है ब्रीच करके एक नया डायमेंशन जब ये ओपन करेगा अपने लिए, न्यू ब्लू स्काई जोन 18,333 के बाद वो शुरू होगा। फिलहाल जो है यूएस मार्केट के तीनों इंडेक्स जो है नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बट समहाउ डाउ जोन्स को छोड़ के सभी जो है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट को अपने लिए मेंटेन किए हुए हैं। बस डाउ जोन्स के पास कुछ अदर सपोर्ट्स हैं, ट्रेंड लाइंस के एंड लेवल्स के। तो वी होप कि अगर यू टर्न आता है तो यहाँ से आना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो है वो फेवर में अपने आप को शोकेस कर रही है। बॉन्ड यील्ड कंटिन्यूअसली वीक हो रही है डे ऑन डे बेसिस पे, जो कि एक इंडिकेशन है मार्केट के अंदर एक अच्छे सेंटिमेंट्स का, इन टर्म्स ऑफ कि आगे जा करके रेट कट्स होने वाले हैं, और रेट कट्स होंगे तो मार्केट में क्या आएगा दोस्तों? लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी आएगा तो कहाँ जाएगा? इक्विटी मार्केट में। और इक्विटी मार्केट में जब लिक्विडिटी हो जाएगा तो वो जो है भावों को, यानी कि मार्केट रेट्स को, इक्विटीज को अपलिफ्ट करेगा, और वहां से मार्केट में तेजी आने की संभावना है। बट आज के दिन के लिए हम ये मान के चल सकते हैं, सेंटिमेंट्स फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड मार्केट वी हैव गॉट आर नेगेटिव, बट इंडिया के साथ अभी भी, इंडियन मार्केट के साथ अभी भी होप है, क्योंकि कल का जो मार्केट था वो एक अनडिसाइसिव मार्केट था। बट अगर यूएस मार्केट को हम फॉलो करते हैं तो इनिशियल आवर्स में एक फॉल देखा जा सकता है, वहां पे आपको अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करना होगा। आइए देखते हैं जिस बॉन्ड यील्ड की हम बार बार बात कर रहे हैं वो किस तरीके से चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड, ये देखिए, ये जो है 10 ईयर्स यूएस बॉन्ड यील्ड का जो कैंडल है, ये एकदम आप ये मान के चलिए कि 20, 50 एंड 100
एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लेवल था वहां से सपोर्ट लेके थोड़ा सा रिकवर हुआ। अदरवाइज अदरवाइज इसमें जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जब शुरू किया था उसके प्रेशर और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन चल रही है डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ, इसके चलते जो है कल की ये कैंडल वीकनेस जो है इस कैंडल ने शो किया और वीकनेस शो करके इसने क्लोज दिया अपना 4.15 पे। और हम जो इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं ये 4 के नीचे किसी तरीके से आए जिससे कि मार्केट में एक अच्छा सिग्नल जो है जनरेट हो तेजी का, जो बुल्स हैं। और जो बेयर साइड में अपने ट्रेड्स ले रहे हैं वो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यस, मार्केट्स को ऊपर ले जाने का एक हमारा एक दिली इच्छा जो रहती है उसको जो है स्ट्रेंथन कर रहा है ये हमारा चार्ट, जहाँ पे कि बॉन्ड यील्ड दिखा रहा है वीकनेस। और इस वीकनेस के चलते हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा हमें अपवर्ड मोमेंटम मिल सकता है। ये था बॉन्ड यील्ड। आइए अब देखते हैं इंडिया विक्स यहाँ पे क्या बोल रहा है। इंडिया विक्स जो है इसको हम थोड़ा सा जो है छोटा करके देख लेते हैं, चार्ट को श्रिंक करके, जिससे कि ओवरऑल एक आइडिया लग जाए। इंडिया विक्स ने कंटिन्यूअसली कल भी जो है एक डाउनवर्ड साइड में अपना एक्शन शोकेस किया है। कल भी इंडिया विक्स जो है 14.38 के लेवल पे आकर के रुका है और एज कंपेयर टू recent days it is continuously going down, which is good for the positive biasness, right? पॉजिटिव साइड का जो बायस है उसको लेने में ये इंडिकेशन हमारी हेल्प कर रहा है कि यहाँ से जो है मार्केट में हम स्ट्रेंथ देख सकते हैं, जो कि इंडिया विक्स शो कर रहा है। वॉल्टिलिटी इंडेक्स जब गिरता है तो मार्केट में जो है चिंता कम होती है और उस चिंता के कम होने की वजह से मार्केट की जो दिशा और दशा है दोनों ऊपर की तरफ सुधरती हुई नजर आती है। तो ये था हमारा इंडिया विक्स। अब आइए देख लेते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए निफ्टी फ्यूचर लेवल्स क्या कहते हैं। निफ्टी के जो फ्यूचर लेवल्स हैं वो यहाँ आपके सामने, हालांकि लेवल्स हमने आपको डिस्कस समरी में कर लिए थे, उसको आप एक बार फिर रेफर कर लीजिएगा। चार्ट पे वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी के जो फ्यूचर लेवल्स हैं वो अभी इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं 22,433 के ऊपर। उसका सबसे पहला जो सपोर्ट है वो आप देख पा रहे होंगे 22,352 पे सबसे पहला सपोर्ट है, राइट। और सेकंड सपोर्ट जो आप देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं 22,197 पे। और फिर उसके बाद जो थर्ड सपोर्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया था वो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 22,150 पे। और यहाँ पे जो सपोर्ट के बाद जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो सबसे पहला आ रहा है 22,512 और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है 22,547 के ऊपर। ये दोनों लेवल्स अगर तोड़ पाता है निफ्टी तो फिर जो है उसके आगे बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगेन जैसा कि वर्ल्ड मार्केट से हम सिग्नल्स लेते ही हैं, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो लेते ही हैं, तो कहीं ना कहीं चॉपी स्टार्ट का जो है संभावना है। आपको सिर्फ मार्केट के ऊपर प्राइस एंड एक्शंस को देखना है और जैसे जिन लेवल्स पे आपके पास ये इंट्राडे में जो है आपके लेवल्स जो है ट्रेड करते हैं, अकॉर्डिंगली अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हुए डिसिप्लिन के साथ मनी मैनेजमेंट को मेंटेन करते हुए अपनी ट्रेड्स को आपको प्लान करना है। अपने लेवल्स पे जो है भाव को आने देना है और वहां से ट्रेड को प्लान करना है, राइट। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। लेवल्स ये रहेंगे, ऊपर है भाव तो सपोर्ट बन जाएगा, नीचे है भाव तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। रेजिस्टेंस के पास जो है अगर ले रहे हैं ट्रेड तो शॉर्ट जाइए, और अगर सपोर्ट के पास अगर आपके लेवल्स हैं तो लॉन्ग जाइए। रिस्क एंड रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लीजिए जिससे कि आपको जो है एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने में
आसानी हो। 1:2 आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड मिनिमम होना चाहिए, राइट। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई कल तो मैं बुलिश हो गया, आज क्या होगा। चलिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वी आर ट्रेडर्स। अगर आप हमारे लेवल्स के नीचे होगे जो हमने मार्क करके रखे हैं तो हम शॉर्ट जाएंगे, और अगर आप हमारे लेवल्स के ऊपर जाओगे तो हम लॉन्ग जाएंगे। तो वी आर ओपन फॉर बोथ साइड्स, राइट। तो 47,909 पे भी जो है बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सबसे पहला सपोर्ट है 47,544 का, और उसके बाद जो सपोर्ट मार्क किया हुआ है 47,427 का। तो अगर इनके आसपास आता है तो बैक टू सपोर्ट्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ से आप लॉन्ग जाने की सोच सकते हैं। और फिर जो तीसरा सपोर्ट जो है हमने यहाँ वहाँ मेंशन किया था वो था 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज 46,827, राइट। और ये थे तीनों सपोर्ट। रेजिस्टेंसेस कहाँ है? रेजिस्टेंस सबसे पहला है 48,048, और उसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस है 48,505, और थर्ड रेजिस्टेंस है 48,869। अगेन इन्हीं लेवल्स के पास जो है बैंक निफ्टी को आने देने के लिए वेट करना है, और जैसे ही इन लेवल्स के पास आए आपको एग्रेसिवली अपने बोथ साइड के कॉल्स के लिए, क्योंकि मार्केट बायस क्या है, बोथ साइड है। रेजिस्टेंस के नीचे आता है तो आपको शॉर्ट जाना है, एकदम रेजिस्टेंस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लेके, और अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया इसका मतलब वो रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया, वो सपोर्ट बन गया आपका जो लेवल। अब वहां से आप इमीडिएटली लॉन्ग जाइए और नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का मेंटेन करते हुए। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब देख लेते हैं स्टॉक ऑफ द डे क्या है। स्टॉक ऑफ द डे, हालांकि हम मार्केट बायस के हिसाब से लेके आते हैं, बट क्योंकि हमारे पास जो प्राइस एंड एक्शन में अभी इंडियन मार्केट जो शो कर रहा है वो एक अनडिसाइसिवनेस शो कर रहा है, और अभी भी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी जो है लॉन्ग साइड पे टिका हुआ है, यानी कि उसका जो है पॉजिटिव बायसनेस अभी भी बना हुआ है। लॉन्ग साइड मोमेंटम अभी भी जो है लॉन्ग टर्म जो चार्ट्स एंड प्राइस एंड एक्शन है उस पर बना हुआ है। तो हम आज फिर एक लॉन्ग साइड का ही स्टॉक ऑफ द डे आइडिया, पोजिशनल ट्रेड आइडिया आपके लिए लेके आए हैं। ट्रेड का नाम है, यानी कि जो अंडरलाइंग है, इट इज पॉलीकैब। पॉलीकैब अभी जो है आपके सामने जो चार्ट आ रहा है इसमें अभी ये ट्रेड कर रहा है 4913.30 के भाव पे। आपको यहाँ पे नहीं लेना है। हमने क्या लिखा है? बाई एट 4954। अगर ये 4954 पे आता है, हम पहले से जो है बाई ऑर्डर अपना लगा के रखेंगे, 4954 पे आता है तो हम जो है इसमें बाई ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और फिर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 4752। 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ हम टारगेट चेस करेंगे 5358, जिसका की पोटेंशियल मुझे चार्ट पे दिखाई दे रहा है। और ध्यान रहे दोस्तों कि अगर 4954 पे नहीं आता है तो हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जो कल हमारा ऑयल इंडिया ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो हमारा पोजिशनल ट्रेड था, अगर आप जाके देखें हमने वहाँ पे भी इसी स्ट्रेटजी, इसी सिस्टम के साथ आपको लेवल्स दिए थे, और हमारे बाई लेवल्स कुछ पैसों से आना रह गए थे, और इस वजह से वो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट नहीं किया था। और उसका बेनिफिट देखिए कि आपको पूरे दिन बैठ करके जो है अपने जो आपका M2M है जो कि लॉस में दिखता, अगर हमने इमीडिएटली जहाँ पे वो ओपन हुआ था वहीं पे अगर हमने ट्रेड ले लिया होता, वो जो है उस चीज़ को आप अवॉइड कर पाए। लेकिन अभी भी वो ट्रेड बना हुआ है। अगर हमारे उन लेवल्स को, जिन लेवल्स को कल हमने डिस्कस किया था OIL में, अगर वो ब्रीच करता है तो वहाँ पे हम बाई इनिशिएट करेंगे, स्टॉप लॉसेस एज इट इज़ जो है मेंटेन रखेंगे, टारगेट्स को एज इट इज़ मेंटेन रखेंगे। और आज का जो ये ट्रेड है पॉलीकैब में तीनों लेवल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, और
स्ट्रैटेजी सेम है कि बाई हम तभी करेंगे जब 4954 का लेवल आएगा और इमीडिएटली अपना स्टॉप लॉस अपनी स्क्रीन पे डाल देंगे 4752 का और टारगेट हमारा रहेगा 5358 का। स्टॉक ऑफ द डे जरूर है बट ट्रेड आइडिया पोजिशनल है। तो आई होप आप एंजॉय कर पा रहे होंगे इस सेगमेंट को, नॉलेज आपकी जो है बढ़ रही होगी, आप सीख पा रहे होंगे किस तरीके से एक सिस्टम बनाया जाता है और उस सिस्टम पे रूल के साथ अडिग रहा जाता है, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखते हुए एकदम से जंप नहीं करना है, अपने लेवल्स को आने देना है और फिर अपनी स्ट्रैटेजी को वहाँ पे एग्जीक्यूट होने देना है। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेडिंग बिजनेस। और हाँ, कोई भी पोजीशन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना खुद का कॉल लें, या फिर अगर आप नहीं अभी उतना सीख पाए हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करें, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स और यस सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है तो हम आपको एडवाइस नहीं कर सकते हैं। हमारे खुद के पोजीशंस हमारे बताए हुए इन सारे आइडियाज़ के अंदर हो सकते हैं। तो हमारे वीडियोस को आप एजुकेशनल पर्पस से लें, सीखें और खुद से इसी तरीके से ट्रेड निकालना, मार्केट सेंटिमेंट्स को एनालाइज करना, प्राइस एंड एक्शन के थ्रू सीखें और अपने आप से सेल्फ सफिशिएंट बने, जिससे कि आप खुद जो है अपने लिए अपना बिजनेस तैयार कर पाएँ। क्योंकि दुकान आपकी है तो बैठना आप ही को पड़ेगा, ग्राहक आप ही को डील करने पड़ेंगे, तो प्रॉफिट भी आप ही का होगा। तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।